सब दई दे। तो बोले दई तो हम देंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम चीज चोरी, ये डकैती, ये मार काट किसके लिए करते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, अपने बच्चों के लिए चोरी करता हूँ। तो नारद ने कहा कि जब भगवान परमात्मा तुमको दंड देगा तो क्या पत्नी भी इसमें भाग लेगी? तो उसने कहा हमको नहीं मालूम। तो बोले जाओ पूछ के आओ। तो अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं चोरी करता हूं, मार काट करता हूं, लूट पाट करता हूं, और जब परमात्मा मुझको दंड देगा तो क्या इसमें तुम भाग लेओगी? तो उसने कहा पत्नी ने कि चोरी तुम कराओ, मार काट तुम कराओ, लूट पाट तुम कराओ, तो भागाओ तुम, हम काहे भागे? तो लौट के आया और नारद से बताया उसने कि मेरी पत्नी ने कहा कि चोरी तुम करते हो, डकैती डालते हो तुम, मार काट करते हो तुम, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ में दंड का भाग लूंगी? तो उसने कहा कि अब मैं अपने परिवार को त्यागना चाहता हूं, ना मेरे कोई सुख का दाता है, ना मेरी कोई दुख का दाता है। तो उसने अपनी पत्नी का त्याग किया और नारद से कहा कि मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। उसने नारद ने कहा राम राम करो। उसने कहा मेरे मुंह से राम नहीं निकलता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उसने कहा तुमने जीवन भर क्या किया? तो उसने कहा मैंने जीवन भर मारा है। तो बोले मरा मरा करो। तो वही मरा मरा अपनी पत्नी के लिए। देखिए व्यास जी क्या है, तो कहा उल्टा नाम जपती जगे जाना। अगर पत्नी ने साथ दे दिया होता, अगर अर्धांगिनी ने साथ दे दिया होता, हाँ, तो फिर ये ना होता कि उल्टा नाम जपती जगो जाना। तो कहा वाल्मीकि के भय ब्रह्म समाना। हाँ समझ में आई? ऐसे नहीं उत्तर देता मैं, समाज का उत्तर ना दे करके ये देता हूं। एक अंतिम बात कह के रुकूंगा और तगड़ी बात कह रहा हूं। कर्म की धरती पर खड़ा था राजा भान प्रताप। चंद्रशेखर एक राजा था जिसका नाम था भान प्रताप। ये रामायण की चौपाइयां उसी के लिए भी है। हाँ, और भान प्रताप कर्म कर रहा था। और क्या कर रहा था व्यासी? आइए जरा। 1 लाख ब्राह्मण पंगत में बैठे थे और राजा भान प्रताप ने कपटी मुनि से कहा था कि जिन ब्राह्मणों को मैं बुला रहा हूं उनको भोजन की व्यवस्था तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो कपटी मुनि ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? कहा तुम्हें परसऊ मैं करब रसोई। अरे राजा तुम परसाओ अब मैं रसोई में भोजन बनाऊंगा। तुम परसऊ मैं करब रसोई। जैसे उसने कहा कि तुम परसाओ तो उसने उठाया भोजन। अब परसन लागी जब ही मही बाला, तो भाई आकाशवाणी ते ही काला। आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों जिस भोजन को तुम कर रहे हो वो अन्न नहीं है, मांस है, मांस। विप्रवृंदी उठ उठ गृह जाऊ, और है बड़ी हानि अन्न जल खाऊ। तो ब्राह्मणों ने कहा ईश्वर राखा धर्म हमारा। अजरा विचार करना, न वहां पत्नी है, न वहां बेटे हैं, न वहां प्रजा है, कोई नहीं है। मात्र अकेले राजा था, अकेले, और अकेले भोजन परस रहा था। लेकिन जिस समय ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो क्या अकेले दिया है? अकेले नहीं, पूरा का पूरा परिवार समेट दिया। और क्या कहा? हो निशाचर चाहि नृप मूढ़ सहित परिवार। आज समझो, कर्म करने वाला एक है पर भोगने वाले अनेक हैं। राजकुमार, इसलिए मैंने ये बात रखी है कि यदि तुम्हारा नियम सही है, जो अर्धांगिनी है, तो फिर ये क्यों है काहू न कोऊ, और अगर एक के करने से अनेक नहीं है तो फिर ये प्रमाण क्यों है? हो गया।
हाँ, हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बातें दी, बहुत उदाहरण दिए आपने, लेकिन परिवार से हटके उदाहरण नहीं दिया। जितने उदाहरण दिए सब परिवार के दिए। प्रताप भानु का दिया, हो निशाचर जाए तुम मूड सहित। वही हम कह रहे हैं कि राजा जनक को दंड दो, राजा जनक के परिवार को दंड दो। ये राजा देश देशांतर के आए हैं, इनको दंड क्यों? ये परिवार के थोड़ी है। सब उदाहरण परिवार के, कोई परिवार के बाहर का नहीं। हरिश्चंद्र का, वो भी परिवार का। श्रवण कुमार, वो भी परिवार का। प्रताप भानु, वो भी परिवार का। एक और आपने बताया, बोले लक्ष्मण की ये बात है, अगर लक्ष्मण खंडन करे तो तुमसे ज्यादा लीपे वाला को ना होई। लीपे वाला तो नहीं था। हाँ, नहीं आए तो अमर्यादित नहीं। नहीं, अमर्यादित नहीं, वो तो अमर्यादित तुम हो सकते हो। नहीं, हम तो लड़का है, हम तो कुछ कह सकते। हमने कहा कि यदि इसको खंडन करोगे तो मानस की हत्या करने वाला तुमसे अच्छा कोई नहीं। अरे तो सच्चाई है। सुनो, और यूट्यूब चल रहा है, थोड़ा ये भी ध्यान दो, दुनिया सुन रही, कितने बड़े तुम ईमानदार हो। हत्या से हम कम ही कहा है, हम तो केवल लीपे की बात कही है, आप मानस की हत्या की बात कही हो। अब मानस की हत्या हो जाएगी तो ना लीला होगी और ना आप होगे ना हम होंगे। हम तो केवल लीपे की बात कर रहे हैं, बात बहुत कम है हमारी। अच्छा, कैसे? अरे सुनो तो, अब जब मानसे की हत्या हो जाएगी तो ना ये लीला रहेगी, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, ना ये श्रोता रह जाएंगे। बात सही है कि नहीं? लीला अगर नहीं होगी, बड़े धैर्य ऐसे ज्यादा न बातें बनाओ। बड़े धैर्य से मानस की एक बार हत्या भी हुई है, अब सुनो तो तब भी भगवान लीला कर रहा है। अपने क्रम में बता लेना, बड़े धैर्य से हमने सुना। अब आप बहुत धैर्य से सुन लो, ये निवेदन है। तर्क करो, बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल तर्क है, तर्क दीन है कि परिवार के छोड़ के कोई बाहर का उदाहरण दो तो हम छाती में छाती ठोकन तुम्हारे। ये तर्क नहीं है, नहीं तर्क है। चलिए, हमने कोई लेना देना, हमने कहा था राजा जनक के राज्य को, अगर राजा जनक ने कोई गलत कार्य किया है तो राज्य के लोगों को दंड दो। राजा जनक के का जो परिवार के लोग हैं उनको दंड दो। राजा जनक के जो सगे संबंधी हैं उनको दंड दो। ये निर्दोष राजाओं को दंड क्यों? उसी के पक्ष में आपने ये बात खड़ी की, उसी के पक्ष में कि अपराध एक करता है, भोगना कई लोगों को पड़ता है, लेकिन कई लोग भोगने वाले परिवार के हैं, परिवार के बाहर का कोई नहीं है। और वैसे ही राजा जनक के किए गए कृत्य के भागीदार परिवार के लोग हो सकते हैं, बाहरी लोग नहीं। चलिए, वही बातें चल रही। एक बात और आपकी, चलिए इसी में आपने लगाया कि लक्ष्मण कह रहा है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं, तो हमको लगता है इसने भी, धनुष ने भी अपने कोई कर्म किए होंगे जो फल भोग रहा है। तो फिर आपको दुख क्यों, जब ये आप जानते हो कि दुख और सुख अपने कर्मों से आते हैं, तो तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? दुख नहीं होना चाहिए। ये तुम भी अनुभूति कर लेते कि हमारे किए गए कर्मों के कारण हमको दुख मिल रहा है, और कभी ऐसे भी कर्म आएंगे कि हमको सुख मिलेगा। जिस समय आपने देखा क्या, धनुष सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतिरिस बोले बचन कठोरा, और कहूजड़ जनक धनुष के क्रोध नहीं आना चाहिए। आप भी ये मान लेते कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं मान लियो। नियम लगाओ, दूसरे के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर न लगाओ। दूसरे, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा, अब घोड़े के ऊपर लगाम तो लगाए हो, तो घोड़ा लगाम के सहारे पर तुम संयम में है, लेकिन अपने ऊपर तो लगाम लगाओ। घोड़े की जब आवश्यकता है तब लगाम को खींचो तो घोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब आवश्यकता नहीं तब भी खींचे पड़े हो। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे योगेश राजपूत जी, जो खड़े हिलोधर से पधारे हुए हैं और कमेटी के मजबूत स्तंभ हैं, हमारे बगल पर मंचासीन पर है। वो पहले भी मजबूत हैं, आज मजबूत। हाँ, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं, और हमारे खड़े हिलोधर से हमारे सहयोगी सोनी जी भी पधार चुके हैं। उनके द्वारा भी 101 मुद्राओं से दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। तारीख भी बोलते हो कि इतनी तारीख को है, सबको पहुंचना भी है। हाँ, 2 तारीख को, ये 2 जनवरी को विशाल धनुष यज्ञ खड़े हिलोधर में। हमको भी पहुंचना, ये भी बताओ।
आप पहुंच जाओ। आप पहुंचे पहुंचाए महात्मा हो, आप क्या पहुंचे पहुंचाए, लेकिन पहुंचे जानकारी पहुंचाए। सबको हो जाए। नहीं आप तो पहुंच रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कई बातें हैं, कई बातें परोसी आपने कर्म के परिप्रेक्ष्य में, आपने कई बातें परोसी। प्रताप भानु का आपने एक चित्रण सुनाया। चलिए एक कथा हम छोटी सी आपको सुना रहे हैं। एक राजा ने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ में अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए, उसमें उसने खीर भी बनवाई। अच्छा, खीर रखी हुई थी, एक पक्षी एक सर्प, मरे हुए सर्प को लेकर के मार्ग से जा रहा था, आकाश मार्ग से। धोखे से पक्षी के हाथ से वो सर्प छूट गया और वो सर्प खीर में गिर गया और राजा नहीं जान पाया। और राजा ने सभी ब्राह्मणों को, सभी ग्राम के लोगों को वो खीर खवा दी। जिसने जिसने खाई वो तो सीताराम मर गए। अरे कथा गलत है तुम्हारी। नहीं, कथा, अरे आप बता देना सही करके। चलिए, जिसने जिसने खाई और वो लोग खत्म हो गए। नहीं खाई। अरे सुन तो ले, गलत क्यों बताते हो भाई? कैसी बात कर रहे हो? यूट्यूब चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई नहीं खत्म हुआ, केवल सब जिंदा रहे। उस खीर में जब छिपकली ने देखा, चलो ये आप पूरी कथा सुनाओ उसको। ये आप जो बता रहे हो ये मंदोदरी की कथा है, हमको बता रहे हो कि जो छिपकली वाली बस यही समझ लो कि छिपकली कथा दूसरी मंदोदरी है। जब कभी कभी ऐसा होता है ना पढ़े हो, सही बताओ, ऐसे ना बताओ कि सांप गिरते ही लोगों ने खा लिया। चलिए हमको लगता है कि आप तुम्हारा इधर का उधर जा रहा है। आपकी जानकारी वहां तक नहीं है। हमको इससे क्या लेना देना? जानकारी वहां तक नहीं है। हम आपको मैं प्रमाण सहित ये कथा देंगे। नहीं, प्रमाण सहित ये कथा देंगे। इससे हमें क्या लेना देना? अरे लेना देना क्या नहीं। तुम्हारे खीर से, सर्प के गिरने से, लोगों के मर जाने से, ईमानदारी भाई सर्प में जहर होता है, बात समझो, दुनिया जानती है। सुनने का यदि सर्प खीर में गिरेगा तो खीर जहरीली हो जाएगी, और यदि जहरीली हमको लगता है छाती में बल नहीं है सुनने का। नहीं, सब कुछ है, लेकिन नहीं तो सही फिर बीच में टोको ना। सही लाओ। ये कथा मैं प्रमाण सहित दूंगा। कहो हिंदी देन और कहो भेज देन, चाहे जहां दे दो, लेकिन बराबर नहीं हो पा रहा मामला। बिना पढ़ी लिखी बात। अब आप छिपकली वाली जबरदस्ती घुसेरे पड़े हो। छिपकली सही। तुम्हारे कहां से हम कहे कही दे, तो फिर तर्क हमसे ना करो, फिर किसी दूसरे से करो। जो तुम कहो वो हम नहीं, अगर संवाद करना है तो वही बोलना पड़ेगा जो परशुराम लक्ष्मण का चल रहा है। नहीं, अब तुम घोड़े को लेके आओगे, घोड़े की लगाम लाओगे, हमको घोड़े और हाथी से क्या लेना देना? संसार जानता है घोड़े में लगाम होती है, ये संसार जानता है, और घोड़े की लगाम को मनुष्य ही पकड़ता है। अब तुम ये कहते हो कि मनुष्य घोड़ा बन जाए, घोड़ा मनुष्य बन जाए, ऐसा हो सकता है? चलो बहुत देर सुना लियो, तर्क करिए। अगर कर पाओ, अच्छा, और न कर पाओ तो हमें हाथी, हमें घोड़ा, ये हमें नहीं सुनना है। तर्क करो जो तर्क चल रहा है। अच्छा, ये खड़िया वाले जो है तर्क हम नहीं करते। ईमानदारी से निवेदन के साथ एक नहीं, निवेदन हमसे खूब करो, लेकिन संवाद को लाओ कि जो चर्चा चल रही उसी में लाओ। सुन तो ले, हमने प्रारंभिकरण से अभी से लेकर कोई शास्त्र से बदल के बात की है? शास्त्र से बदल के तुमने दी है? आप बता दो। तुमने कई ऐसे उदाहरण तुमने दिए कि मान लो किसी गांव में आग लग जाए, क्यों भैया ये उत्तर है कि नहीं? तो क्या किसी गांव में आग लगी है? क्यों नहीं लगी? लगी है। क्यों लगी है? देखन कपिन नगर जई जा रहा। देखो अभी का ये अभी है। आग लगी कि नहीं लगी? नहीं, बात अभी है। बात एक आप कह रहे हो कि गांव में आग लगी, कहीं लगी? जहां पर परशुराम लक्ष्मण खड़े हैं क्या यहाँ आग लग गई? अच्छा एक बात बताओ, जिस समय जहां परशुराम लक्ष्मण खड़े हैं वहां पे लंका में आग लग गई। अब ये तर्क नहीं, अब ये कुतर्क है। ये कतुर के तुम कर रहे हो। अब ये कुतर्क, ये बात तुम ला रहे हो। अब ये कुतर्क है, अब ये तर्क नहीं, अब ये कुतर्क हो गया। तो कैसे बनेगा? जब आप ये ईमानदारी से उत्तर करना, जब महाराज जी बोल रहे थे हमने एको ये ठीक है, तुम नहीं बोलते हो, बीच में बोला, लेकिन संवाद तो फिर हमारी बात भी धैर्यता से सुनो। अगर तुम्हारी बात सही नहीं आएगी तो आगे बढ़ा देंगे। अच्छा सही नहीं है? हाथी घोड़ा न लाओ, तर्क करिए जो हमने प्रश्न की। अच्छा प्रश्न उत्तर चल रहा है। ये जो हमने कथा सुनाई, इस कथा में क्या प्रमाणित देगा? कथा जब शुरुआत होती है, सुन तो ले, हमको प्रमाणित बात लाओ। कथा के शुरुआत में प्रमाण नहीं होता, कथा के बाद में प्रमाण होता है। जब पूरी सुनोगे नहीं तो प्रमाण कहाँ से आएगा? कथा के शुरुआत में अब समस्या इतनी प्रमाण नहीं होता, सुनना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं। जब हम हाथी घोड़ा नहीं सुनेंगे, अरे तुमको देंगे भगाए हम। हाथी घोड़ा वाले बाबा हम नहीं है। हाथी घोड़ा
घोड़ा वाले बाबा। हाथी घोड़े, ओ, देखो कह रहा है हाथी घोड़ा वाले बाबा है, इतना तो ये पढ़ा लिखा है। जब आप ऐसी जब बात हम करोगे तो कह रहे भी हैं करेंगे। कि हाथी घोड़ा कथा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको और उत्तर आप कला। हैं श्रीमान हेतराम सोनी जी जो खड़े इलोधर से पधारे हैं, हाँ। उनका निवेदन है, हाँ दोनों विद्वान नहीं, दोनों का है, परशुराम से निवेदन करेंगे, नहीं, और दोनों से से है कि एक एक की बात सुनी जाए और 1 से 1 रुपया दोनों के चरणों में सादर समर्पित है। चलिए अब हो गया। अब ईमानदारी से बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे भी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी एक कथा भी है, हम बता रहे हैं। अब खोज ले जाके आप, और न खोज पाओ तो हम आपको मार्ग दिखा भी देंगे, और जब बताओगे तब दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा है। एक बार जिस समय, अब इसमें कथा का आप सार बता देना, केवल छाती है, चुनौती है, ले हमें ललकारना नहीं है, तो दो छड़ लगाएंगे तुमको माटी में कर देंगे। हमको अगर ललकारोगे तुम दो छड़ नहीं रुक पाओगे हमें। अब हम तुम्हारे साथ व्यवहार भी वही करेंगे। अब केवल बात हो जाने दो। चलो हो जाए। जैसे ही उस पक्षी ने सर्प को खीर में डाला, लोगों ने खाया तो लोग का वो मृत हो गए। जैसे मृत हुए यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने देखा, बोले ये तो समय के पहले आ गए। समय के पहले आ गए तो यमराज भी चिंतित हो गए। यमराज जी ने उसमें खोज की, न उसमें राजा का दोष निकला, न उसमें पक्षी का दोष निकला। राजा अनजान बस खिला रहा है, और पक्षी का भी कोई दोष नहीं। पक्षी ये जानता नहीं है कि सर्प कहां गिरेगा, पक्षी का कोई दोष नहीं। राजा का भी कोई दोष नहीं, खाने वालों का भी कोई दोष नहीं, परसने वालों का भी दोष नहीं। तो फिर दंड किसको मिला? कथा का यही छोड़ रहे हैं, दंड फिर किसको मिला उस कथा में। चलिए, हाँ नहीं, पुराण में कथानक होते हैं, उसमें श्लोक नहीं, कथाएं होती हैं। बोलें दो, पहले बोल लें। नहीं आप बोल लेना, नहीं तो बोलो। एक आपने और एक ये हमको जरूर बता देना कि हम इस कारण से कथा बता रहे हैं। नहीं, किस कारण से नहीं बता रहे हैं। नहीं ऐसे कथा, आप कथा सुनाओगे। प्रताप कहाँ से जोड़ रहे हो? हमारे प्रश्न में कहाँ से जोड़ा आपने? अच्छा, प्रताप भानु की जिस समय आपने कथा जोड़ी कि परिवार के लोगों को दंड मिला, तो हमने कहा वो परिवार के लोग हैं, राजा जनक के का परिवार के लोगों को दंड दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिवार से जो बाहर है उनको दंड क्यों दे रहे हो? ये बात रखी। दूसरी ये हमने कथा इसलिए जोड़ी कि जिस समय उसने कृत्य किया पक्षी ने, और राजा ने अनजान बस खिलाया, तो फिर दंड किसको मिला? इस कथा में इतने कार्य हुए, एक ने परोसा, एक ने खाया, एक ने बनवाया, और एक ने फेंका, तो इसमें दंड किसको मिला? यमराज के यहाँ यह दंड मिलेगा किसको? एक बात और आपने रखी थी कि कोई संबंध ऐसा बताना जिसमें ज्ञानी, सुविज्ञ, प्रविज्ञ लोग परमात्मा को पुत्र मान रहे हैं। कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण देना जिसमें ज्ञानी, सुविज्ञ और परमात्मा को अपना पुत्र मान रहे हो, कोई ऐसा प्रमाण देना। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं ये कौन है भैया? ज्ञानी ना है का? महाराज तुम पंडित, ज्ञानी, वो ज्ञानी है। और वो कई क्या रहे हैं? मोरे प्राणनाथ सुत। सुत माने आपने कहा था कोई ज्ञानी अगर ये बताना कि पुत्र मान रहा हो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं। और फिर क्यों संबंध बना रहा है? ज्ञानी होते हुए भी परमात्मा से संबंध बना रहा है। आप कह रहे थे कोई एक ज्ञानी का उदाहरण दे देना, यही अपनी वाणी को विराम लगाए। देखो, पढ़ा लिखा और न पढ़ा लिखा में इतना अंतर होता है। हमने पहले भी कहा था कि राजा दशरथ ने वरदान मांगा है, कहा है कि नहीं कहा? वो तुम्हारी समझ के बाहर हो जाता है, इतने तुम बुद्धि कमजोर हो। और 10 बार ये प्रमाण हमने दिया है कि दशरथ और कौशल्या ने पूर्व में मनु शतरूपा के रूप में तपस्या की है, और उसमें वरदान मांगा है, चाहूं तुम ही समान सुत। तो दशरथ बेटा मान रहा है, लेकिन कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण अगर राम को अपना बेटा मान रहा हो तो तुम एक प्रमाण लाओ। तो तुमने प्रमाण ज्ञानी का दिया, और ज्ञानी में वो भी तुमने दशरथ का दिया। अरे दशरथ के अलावा भाई, दशरथ तो लड़का मानेगा, क्योंकि उसने लड़का पाने के लिए ही उसने तपस्या की है।
और इसलिए मैंने तुमको प्रमाण दिया था। क्या प्रमाण दिया था व्यास जी? आओ जरा, मैंने एक बार और दिया, फिर दे रहा हूं। और बार बार एक ही बात को कहना अच्छा नहीं लगता है। दशरथ के लिए क्या है? कहा कश्यप आदित्य, दोबारा पढ़ रहा हूं, महातप कीन्हा तो तिले का मैं पूरब पर दीन्हा। अब बात समझ आ रही है? ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो भगवान ने कहा तिलके खरी है अवतरी हो जाई और रघुकुल तिलक सुचारियु। ये तो है। तो हमने कहा कि कौशल्या ने ये प्रमाणित किया कि तुम हमारे लड़का बन के आओ, क्योंकि हमने वरदान लड़का का मांगा है। तो उत्तर हमारा ये नहीं है। हमारा प्रश्न यहां खड़ा था कि शंकर जी ने सेवक स्वामी सखा से पी के ये संबंध बनाए, लेकिन शंकर जी ने राम को कहीं लड़का माना हो तो बताओ। ये हमने कहा कोई साधु, कोई महात्मा, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण ऐसा लेके आओ। दशरथ के न लाओ। दशरथ तो मरने तक वो बेटा बेटा मानेगा। दशरथ तो मरने के समय भी बेटा मानेगा, तब भी वो परमात्मा नहीं मानेगा। तो इसके अलावा भी रामायण में कोई दोहा, कोई छंद, कोई सोठा, कोई चौपाई ऐसी लेके आओ। और दशरथ के लिए तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि उसने वरदान मांगा है। जैसे हमने वरदान मांग लिया कि हम भगवान को लड़का के रूप में पाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम उसको लड़का बना करके ही रखेंगे। तो इसका उत्तर ये नहीं है। अब तुमने सांप का सुनाया, खीर का सुनाया, और कई बार ये प्रमाण तुमने, और उन्होंने कहा कि कोई श्लोक है, तो बोले ये कथा है, लेकिन ऐसी कोई कथा नहीं है जिसका प्रमाण ना हो। अब प्रमाण तभी माना जाता है जब कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई छंद, कोई सोठा प्रमाण पत्र के रूप में तुम हमें सुनाओ, तब तुम्हारी बात मान जाए। तो तुमने फिर कहा, बोले पंडित जी हम इसलिए ये कथा सुना रहे हैं कि राजा तो बाहरी है, फिर ये राजा क्यों मारे जाएंगे? अब देखिए, मैं उत्तर तुम्हारी बात का यहीं से किए देता हूं, क्योंकि राजा जितने आए हैं ये सब धनुष के प्रति भागीदारी लेने आए हैं। भागीदारी अर्थात भाग ले रहे हैं। और कैसे भाग ले रहे हैं? तो उसके लिए मानस कह रही है। क्या कह रही है व्यास जी? तो कहा भूप साहस दस एक ही पागा। कहा भैया चंद्रशेखर, ये राजा काहे के लिए आए? धनुष को तोड़ने के लिए। अच्छा, तोड़ेंगे तो इनको क्या मिलेगी? सीता जी। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे पहले आ जाते। अब वो ठीक कह रहा है। अब इससे जरा समझना, ये जितने राजा आए हैं ये धनुष में भागीदारी लेने आए हैं। भूप साहस दस एक ही 12 और लगे उठावन, लगे उठावन पटरहीन टारा दिगहीन शंभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मनु जैसे। अब ईमानदारी से बताओ, ये धनुष के प्रति भागीदारी लेने आए थे और राजा जनक का यह प्रण था, और राजा जनक के बंदी माने भाट ने सुनाया था। और क्या सुनाया था? बोले बंदी बचन पर। तुम बिना प्रमाण की कथा सुनाते हो, हमारे रामायण से बात बोलता हूं। बोले बंदी बचन पर और सुनहु सकल मही पाल। महिपाल माने राजा। कौन राजा सुने? जो ये बैठे हैं द्वीप द्वीप के भूपत नाना। और तुम बार बार कहते हो क्या ये परिवार के थे? ईमानदारी से बताओ, आया हुआ अतिथि परिवार से बढ़ के होता है। अगर तुम्हारे दरवाजे कोई आ जाएगा तो तुम्हारा बड़ा भाई यदि बैठा होगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सम्मान सम्मान है। परिवार की बात तो तब लागू होती है जब सम्मान डिगा ना हो, और यहाँ पर जरा उसको समझना है तुम्हें। और आप है रामेश्वर पाल सिरमौर वाले, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं
और आप हैं नेतराम सोनी जी जो खड़े ही लोधन से पधारे हैं। 101 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाई। और ये जो प्रण है, ये क्या प्रण है? तो कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा, और ये राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, और बिनहि विचार बरौहट तेही। जो भी शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, त्रिभुवन की जय मिलेगी, ये राजा कह रहा है। और लक्ष्मण का प्रमाण ये आ रहा है कि पंडित जी परिवार के हो तो दंड देव। अच्छा ठीक है, अपराधी की संगत करने वाला अगर है तो क्या जरूरी है परिवार का हो? क्यों भाई? अगर अपराधी अपराध करे और अपराधी की संगत करने वाला बाहरी है, कहे चंद्रशेखर, यदि अपराधी है और अपराधी की संगत करने वाला गांव का नहीं है, बाहरी है, तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे कैसी बातें करते हो। अपराधी की संगत करने वाला चाहे परिवार का हो चाहे वो बाहर का हो, लेकिन दंडाधिकारी उसे दंड देता है। राम कुमार राजपूत जी मेवना की तरफ से 501 रुपया कमेटी के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपराधी होता है, अपराधी की संगत करने वाला अपराधी होता है, अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अगर ये राजा बाहरी है, अब मैं अपनी बात लगा रहा हूं और तुम काटो, अगर ये राजा बाहरी है तो फिर मानसकार ने ये क्यों कहा? राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर। अगर ये राजा बाहरी थे तो इनके बीच में तुम क्या कर भंडारा करवा रहे हो? मानसकार कह रही है राजत राज समाज महा कौशल राजे किशोर। ये दोनों भाई राजाओं की समाज में बैठे हैं। और ईमानदारी से बताओ, राजाओं का समाज और गांव समाज ये परिवार होता है कि नहीं होता है? और आपने राम लखन PID खड़े ही लोधन वाले थाना बोचकरा, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। और राजाओं अगर एक राजा है और बाहरी राजा अगर उस राज्य में जाते हैं तो वो प्रजा के तुल्य होते हैं, और राजा के लिए वो प्रजा परिवार होती है। राजा के लिए प्रजा परिवार होती है, और यह राजा की प्रजा को अगर कोई पीड़ा पहुंचती है तो उसका भोग राजा को भोगना पड़ता है। और कैसे भोगना पड़ता है उसके लिए भी प्रमाण है। राजे क्या बात, बहुत सुंदर। तो कहा चासु राजे प्रिय प्रजा तुखारी, तो कहा सोन पे आवास नरक अधिकारी। तो हम इतना जानना चाहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। अगर ये लक्ष्मण कह रहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो फिर हरिश्चंद्र की पत्नी तारा रोहित को भोगना पड़ा। राजा भान प्रताप को तो दंड मिला ही मिला, उसके परिवार को क्यों मिला? हो गया, ये हमारा तर्क है। चलो हो गया, अगर ला पाओ तो इसी में लाओ। हो गया। अब आपका तर्क का उत्तर करेंगे, उसके बाद एक तर्क हम भी रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सभा के बीच में इसको स्वीकार करना। अच्छा, आपने बताया काऊ न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब
भ्राता, सभी अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। तो हरिश्चंद्र ने अनुचित किया था तो उनकी पत्नी और पुत्र को क्यों भोगना पड़ा? कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध, एक संचिप्त, एक क्रियमाण। कभी कभी ऐसा होता है कि हम करते अभी हैं और भरते बाद में हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल अभी हमको भोगना पड़ता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तत्काल में कर्म करो और तत्काल में फल मिलता है। जैसे उदाहरण, ताड़का, जीवन भर उसने अनुचित किया। ताड़का ने क्या किया? जीवन भर अनैतिक कर्म किया, जीवन भर अधर्म किया, लेकिन अंत में उसको क्या मिला? एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद। अब ईमानदारी से बताओ, ताड़का के क्या ऐसे कर्म थे? कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, तो क्या ताड़का के ऐसे कर्म थे कि भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया? ऐसे कर्म तो नहीं थे, फिर क्यों दे दिया? कहीं ना कहीं प्रारब्ध, कहीं ना कहीं संचिप्त और कहीं ना कहीं क्रियमाण, इन तीनों का कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। चलिए, आपने कहा कि सभी अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। हमने एक बात लगाई थी कि जब सब अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं तो हो सकता है धनुष भी अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हो। फिर काहे खोपड़ी पटक रहे हो? इसमें कोई उत्तर नहीं आया। भाई, जब सब अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं तो धनुष टूट गया है, तो हो सकता है धनुष ने कोई अनुचित कर्म पहले किया हो, अभी भोग रहा हो। फिर तुम काहे खोपड़ी पटक रहे हो? इसमें उत्तर नहीं किया। चलिए, और एक बात आपकी, इसी में आपने कई बातें लगाई और हमने एक कथा दी थी आपको। हमने कहा कथा में बताना अपराधी कौन है। कथा का उत्तर नहीं बोले, वो सब कपोल कल्पित कथाएं हैं और वो सब कहीं कथा में ऐसा कहीं है नहीं जहां प्रमाण न मिले। आपने कई मानस की अर्थालियां भी पढ़ी और मानस की अर्थालियां पढ़ी कि ये राजा जो है, ये राजा कोई बाहरी नहीं है, ये राजा। नया तर्क क्या आएगा? हमारी नया बिंदु एक ये है आपसे, 4 स्थान महाराज ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति हो या वस्तु हो अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। ये धनुर्वेद का सिद्धांत कहता है। ब्राह्मणार्थे, गौआर्थे, स्त्रीणाए, बाल बंधे सुच्चा, 4 स्थान है। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए। कोई समर्पित हो जाए या किसी का टूट जाना या किसी का समर्पित हो जाना मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। तो धनुष ये अगर कन्या के हित के लिए समर्पित हो गया तो हमको तो लगता है धनुष को मोक्ष मिल गया है। आपको विरोध नहीं करना। एक बात, चलिए एक बात आपकी उत्तर करेंगे जो आपने बड़े लखा करके समाज में कही परोसी और उसको सजाया भी आपने स्वर के माध्यम से, बड़ा अच्छे से सजाया। ये राजा आए हैं, ये राजा प्रण को सुनकर के आए हैं और ये राजा किस लिए आए हैं? ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। क्यों भैया, सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं क्या? आपने कहा है और बड़ा अच्छे से उसको सजाया भी है कि जो राजा आए हैं ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। अरे इनमें से कुछ राजा ऐसे हैं जिनके कुछ इच्छा नहीं है, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाही। अब ऐसे भी राजा हैं और कहते हो सब धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। इसीलिए तो हमारा विरोध है कि सब नहीं है, सब में कुछ है और कुछ के कारण दंड सबको है। अपराध कुछ का है, दंड सबको है। चलिए, आपने एक बात लगाई थी कि राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए हैं ये अपने से बढ़ के हैं, सगे संबंधियों से बढ़ के हैं। अब आप इतने केवल बता पाओ बढ़ के हैं। हम कहते हैं जो अतिथि होता है ये देवता के बराबर होता है। अतिथि देवो अल्यो, सब लोग जानते हैं, किसको बताना। अतिथि जो होता है ये देवता के बराबर होता है। राजा जनक के हैं वो अतिथि, तो वो देवता के बराबर है। राजा जनक को नहीं मार रहे हो, जो राजा जनक के देवता हैं उनके ऊपर फरसा चला रहे हो। बड़ा ध्यान से सुनना, ये केवल तर्क जो है ये शब्दों की लड़ाई है, बाकी खेत खलिहान की लड़ाई थोड़ी है, ना हमारी आपकी जमीन जायदाद की लड़ाई है।
चलिए, आपने कई मानस की चौपाइयां पढ़ी कि राजा जनक के बंदी जनों ने जिस समय प्रण को सुनाया, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पण भी दे कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। और यहाँ पर जिस समय स्थिति देखी, भूप साहस 10 एकई 12 और लगे उठामन टरई दिगई न शंभु। भगवान शंकर का धनुष हिल नहीं रहा। 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। 10,000 राजाओं में जितने राजा आए सबने प्रयास नहीं किया। सब में कुछ ऐसे भी राजा बैठे रहे साधु विचार धारा के, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप वो धनुष के पास नहीं गए। और जिस समय यहाँ के कुटिल राजाओं ने विरोध किया तो साधु राजाओं ने विरोध भी उनका किया। साधु बचन बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज। साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? कौन बचन? क्या कह रहे हो? साधु बचन, साधु भूप। हमको लगता है सुनते ही नहीं हो। साधु भूप बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज लजानी। अब बताओ ये क्या मान रहे हैं? नहीं, ये मत बताओ। टोको इसमें टोकने का तात्पर्य है हमने कि आपको जो नहीं टोका। राजा धनुष के पास नहीं गए उसका कारण तो बताओ कि क्यों नहीं जा रहे भाई। अब आप कह रहे हो सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। हमने बताया सब राजा इच्छा से नहीं आए। कुछ राजा ऐसे भी आए कि जिनके इच्छा नहीं थी धनुष तोड़ने की। क्यों? अब आप कह रहे हो क्यों? एक प्रश्न तर्क बनेगा, क्यों नहीं? केवल प्रश्न याद किए होगा, केवल प्रश्न याद किए होगा, उत्तर नहीं करता। आपने कहा कि सभी राजा इच्छा से आए। हमने कहा कुछ राजा इच्छा से नहीं आए। आपकी बात का खंडन हो गया। कैसे हो? खंडन हो गया? क्यों नहीं हो गया भैया? क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि सब लोग यहाँ पर सूली पर चढ़ने आए। हमने नहीं कहा। नहीं, मान लो। हम काहे मान ले? जो हमने कहा नहीं, सूली में चढ़ने आए, फांसी लगाने आए। एक उदाहरण दे रहा है लेकिन मान ही नहीं तो रहा। सूली वाला कह दे रहे हो? सुनो तो, अच्छा यही मान लो, आपने कहा कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। अब ये दिखा रहे हो हमको, और हमने अगर कहीं दिखा दिया, हम छत्री तुमने दिखा दिया तो हम काट देंगे। ज्यादा देर देखते नहीं है हम लोग, भी दिखाते हैं देखते नहीं है। क्या दिखाओगे? इसी पर प्रभावित हुए हैं योगेंद्र सिंह राजपूत, खड़े ही लोधन से कमेटी के मजबूत स्तंभ, दोनों सरकारों के चरणों में एक से एक मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलिए, जैसे आपने कहा था कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं, इसलिए हमारा दंड है, तो हमने आपकी बात का खंडन किया कि सभी राजा तोड़ने की इच्छा से नहीं आए। कुछ राजा ऐसे भी आए जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो आपने एक नया प्रश्न फिर खड़ा कर दिया। क्यों? प्रश्न आपका क्यों? अब ये प्रश्न हमारा हो सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती क्यों? देखिए, लक्ष्मण केवल उत्तर करेगा। उत्तर तब बनेगा जब तुम इसको प्रमाणित कर दोगे कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो परशुराम ये पूछ सकता है ना कि जिनके कछु विचार मन माही, आखिर राजाओं के मन में क्या विचार ऐसे है? क्यों भाई, क्या कौन से विचार ऐसे आ गए जिसके कारण वो धनुष के पास नहीं जा रहे हैं? कोई ना कोई विचार। अच्छा, तुम लोग सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ देखो, सुनना चाहते हो तो बताओ। चलिए, हो गया, हमारी बात का उत्तर न करो, ठीक? उत्तर न करना, हम कर सौगंध खा लेना भगवान शंकर की। उत्तर न करना, प्रश्न जरूर करना। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। रुक जाओ, केवल धैर्यता से ले। आप कह रहे हो कि ये बताओ राजाओं के मन की बात। हाँ, हम तुम्हारे मन की नहीं जानते, तुम्हारे पिता की मन की नहीं हम जानते हैं, तुम्हारे गुरु के मन की नहीं जानते, राजाओं के मन की जानते हैं। अब अच्छा, राजाओं के मन की बात हम कैसे बता दे? दूसरी बात, हम अपनी मत या शास्त्र के अनुसार बता सकते। तो शास्त्र में है, उसका कारण ये है, राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा रहे, उन लोगों ने तो धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया। जो साधु विचारधारा के रहे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने जिस समय सांवले कुमार को देखा है, अच्छा, सांवली सूरत को जिस समय लोगों ने देखा, तो क्या हो गया? तो फिर काहे कही क्या हो गया? तो उन्हीं के हो गए, उन्हीं के हो गए। और उन्होंने कहा भी, राजा जनक, ये राजा तो छोड़ो,
यहाँ के लोग तक कहने लगे। गुरुजी से थोड़ा पूछ ले हो। नहीं, हम तो गुरुजी से पूछे पुछाए हैं। अरे गुरुजी से पूछ ले जाके, कह देना पंडित जी ने बस यही पूछा था, इसको बताओ। देखो तो गुरुजी बताएंगे। अब हमारी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा बोलो। थोड़ा सा ले लो, अभी और ले लो। अब इसलिए ले लो कि आपने एक बात और रखी थी कि अपराधी को छिपाने वाला अपराधी। हाँ, ये कहा। अब हमको याद है तो पूरा क्यों नहीं लेते हो? थोड़ा तुमको जितना याद हो तुम बोलने के अधिकारी हो। नहीं, याद बच्चे सब बोल सकते हैं। जितना आप बोल रहे हो, जितना आप बीज डाल रहे हो, हाँ, उतने तुम अंकुरित हो रहे हो। उसी में हम अंकुरित हो रहे हैं। सही बात। तो पूरा ले। इसका मतलब बीजा हमारे हो तुम। नहीं, जितना बोए हो ना, बीजा हमारे यहाँ भैया। अरे तुम्हार बीजा नहीं तो ये बीजा में बता चुके हो कब से गड़ा है। कश्यप पद्धति महातप की ना, तब से ये बीजा गड़ा है। कह रहे हो हमारे बीजा है, अब बता रहे हो। जिस समय आपने ये बात रखी थी तो हम बड़ा प्रसन्न हुए थे कि अपना फसाओ आप स्वयं कर लेते हो। कैसे अपना फसाओ कैसे? आप स्वयं। आपने क्या रखा था? क्या नहीं, क्या रखा था? फिर तुम्हारी याद में कहा है? नहीं, हमारी याद में तो सब कुछ तो है। 5 हुआ, फिर हम दोबारा अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। ईमानदारी से भैया बताना, धनुष तोड़ने वाले को कितने लोग छिपाए बैठे हैं? कितने लोग? अरे रुक जाओ, आप धैर्यता से ले, मानस से उत्तर दो। इनसे बात करने दो। इनसे बात क्यों करोगे? इनसे थोड़ी देर। लक्ष्मण का ये चरित्र नहीं है कि वो समाज से बात करे। तुम चाहे जो कुछ करो। परशुराम बात कर रहा है, परशुराम समाज से बात कर रहा है मानस के अनुसार। परशुराम समाज से बात करे, लक्ष्मण को समाज से बात करने। ना 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 ना, अरे कोई चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा। तुम एक चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा। यहाँ के पूजने वाले हम, पुजवाने वाले पूजा करवाने वाले हम हैं। यहाँ सब राजाओं से अलग मंच मिला, ये सम्मान है। और जब से आओ तब से केवल टाल ही रहे हो। क्या बता मैं, ऐसे लड़का पैदा हो जाए, बैठे तक का आसन नहीं मिला। और हमारा सम्मान सब मंचन से मंच, एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। ये सम्मान है, तुम्हारा सम्मान। तुम्हारा सम्मान इतना गिरा हुआ है कि हमने पूरी तरह गिरा दिया है। देखो, तुमको चाहे जितने ऊंचे मंच में बैठा दिए जाए, यहाँ तो राजा बैठे थे। कहाँ बैठे थे व्यास जी, जरा बताओ। लक्ष्मण को समझा देते हैं थोड़ी देर में। जरा देखो, हमारा प्रभाव देखना और तुम्हारा प्रभाव कुछ नहीं है। राजा कहाँ बैठे? तो कहा 34 कंचन और मंच विशाला। हाँ, 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे ही महिपाला। बड़े बड़े सिंहासन में बैठे थे। और जैसे आगमन मेरा हुआ, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आए भगकुल कमल पटंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपटु जनु लवा। बड़े बड़े आसन वाले आसन छूट गया। डर गए। देखत भगुपति भेष कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। इधर देखो, नाटक नहीं। अपितु समेत कहीं कहीं निज नामा और करन लगे सब दंड। और प्रभाव सुन लो। ये प्रभाव है। और देखे पाछे पाछे तुम घूम रहे हो, लंगोटी साफ करते तो वो खड़े हो गए। और क्या, वो भी खड़े। और जाऊं दूध हुई लंगूर रहा है। आपको देख। अरे रुको बीच में नहीं। आपको देख। अरे हमको ऐसा कोई प्रमाण देना जिसमें आपको देख के खड़े हुए हो। बात वो कहो जो अच्छी लगे। ऐसे लगे कहो जो अच्छी लगे। अभी तक नहीं बोल पाया, अब बोलना शुरू हो गया। नहीं बोलना इसलिए गलत बोल रहे हो। हाँ, गलत नहीं बोल रहे हो। मानस कह रही है। मानस से सुनो, मानस से। हाँ, तो बीच में न बोलो। बीच से हम तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनाते, प्रमाणित बात करते हैं। और बिना मानस के एक भी शब्द में नहीं बोलता हूं, एक भी शब्द। और प्रमाणित करूंगा। जैसे परशुराम का आगमन हुआ, आगे क्या है व्यासी? यहाँ का राजा आसन को छोड़ता है। जनक बहोरी आए सिरनावा। जिस कन्या ने पूरे राज्य में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, सदानंद, किसी को प्रणाम नहीं किया, वो कन्या सीए बुलाई।
प्रणाम करावा। कन्या का नहीं, लंगोटी साफ करने वाले का देव, हाँ, सुन ले। बाबा का देव। अभी आपने बताया था जिनकी लंगोटी साफ कर रहे हो, सुनो, दे रहा हूं, पीछे घूम रहे हो, बीच में नहीं, छाती में क्रम भाई तुम्हारी तो पूरी भौएं साफ कर देंगे, क्या परेशान हो? देव उसी में ले, पीछ इसके नीचे तो कहा आशीष दीन है सखी हरोसानी, तो कहा निजे समाज ले गई सयानी। और जिसकी तुम लंगोटी साफ करते हो वो बाबा विश्वामित्र। हम विश्वामित्र के पास गए थे कि विश्वामित्र परशुराम के पास आए? नहीं, जैसे आप बीच में हाँ। हमारे पास आसन में बैठे थे, देखा खड़े हो गए तो कहा विश्वामित्र मिले मिले पुनी जाय। और जैसे वो मिले तो जो पाछे लाग रहा है दुई वो दोनों तो कहा पदी सरोज मेले दो भाई। और आप हो गया, बिंदा प्रसाद अभी आओ ले, अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब हमारी भी पूरी थोड़ी शब्दों में ना टुकड़ों में ले हो बड़े प्रेम से ना पूरा ले बोल पूरा ले ले, लेकिन सौगंध है कि बीच में न बोलना, चाहे जितना बोलो छक के बोल ले, थोड़ा यहाँ ले लो। छक के बोल ले। बिंदा प्रसाद गुप्ता जी कोटेदार बातें करता, आप दोनों सरकारों के लिए 10-10 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद तो इनको भी दिया हमने। और सुन ले चंद्रशेखर, इनका माथा हमार पांव इतने गिरे हैं, इतने गिरे, तुम जब जब गिरोगे यही गिरोगे, इसके ऊपर तुम्हारी पहुंच हो तो बताओ है कहीं? नहीं है, इतने गिरे हो तुम और गिरे। और इसके बाद हमने आशीर्वाद भी दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, तो कहा दीन है आशीष देख भले चोटा। गिरे हो सकते हैं, भाव भी हो सकता है। अरे भाव कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाले हैं भाव कहे कहूँ, उसमें कोई भाव नहीं है। और चलिए एक दूसरी बात इन्होंने रखी थी, अब ज्यादा लंबा नहीं गलत बात 4 तर्क तुमने मेरे ऊपर फेंके। चलो कर लो। तुमने कहा कि धनुष को बताओ पंडित जी, धनुष को, और आप हैं कृपा शंकर जी मेहुना निवासी, इनकी तरफ से 10-10 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना। देखो हमको अगर बार बार छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। और तुमने ये दोबारा हमसे पूछा था कि पंडित जी धनुष के लिए बताओ, धनुष के लिए बताओ। धनुष जो है ये टूट गया है, इसके भी कोई कर्म रहे होंगे। तुमको जब ये जानकारी नहीं है कि कर्म कहाँ जोड़ा जाता है, धनुष जो होता है वो अपने मालिक के अधीन होता है। धनुष एक शस्त्र है और शस्त्र जो होता है वो चलाया जाता है और वो मालिक के अधीन होता है। जैसे फरसा है तो फरसा ये अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, ये किसकी इच्छा से चलेगा? हमारी इच्छा से चलेगा। हम चाहेंगे तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो चलने वाला नहीं है। इसकी कोई इच्छा नहीं थी, इसके कोई कर्म नहीं थे, न संचित न प्रारब्ध न क्रियमाण, और ये वर्तमान में खड़ा था। इसको जबरदस्ती तोड़वाया गया है, इसको जबरदस्ती। और जबरदस्ती के लिए मैं इधर उधर कथा नहीं सुनाता, मानस से ले। क्या है व्यासी? इसको तोड़वाने के लिए क्या है? मैंने बताया था कि ये टिक ही न शंभु ये सरासन कई से। 10,000 राजा गए थे लेकिन धनुष नहीं हिला, और नहीं हिला तो जनक की बेटी कन्या सीता, जनक की बेटी सीता गई और क्या किया? मन ही मन मनावे अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी। इसको तोड़वाने के लिए कितने देवता मनाए गए? गणनायक वरदायक देवा और आजू लगे किन्हीं तुह सेवा। हरहु चाप गरुतायति, कहे हरहु चाप माने हल्का करो, काहे के बारे
आगे हल्का करो। सीता ये मना रही थी कि यह धनुष हल्का हो जाए। काहे हल्का हो जाए? अगर ये हल्का होगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हाँ, तो जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ उससे विवाह होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आहाता दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ ना। अगर ये टूटेगा नहीं तो पिताजी प्राण छोड़ेंगे नहीं, और टूटेगा नहीं तो वो वर मिलेगा नहीं। बात समझो। और जो कि ये है क्या, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ये स्वयंवर है। धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये स्वयंवर है। और स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है। ये स्वयंवर का नियम है ना। दूसरी बात, अब आइए जरा इसको वहां से, तुमने कहा ये समर्पित है ना। और आप है रमाशंकर दीक्षित जी, जो सिकरी निवासी हैं। आपकी तरफ से 101 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में सादर प्रदान हुई है, और आप 23 दिसंबर के लिए बुक भी है। अच्छा, धन्यवाद आपको। हाँ ठीक है, अब आइए जरा, मैं आऊंगा पक्का। और आप हैं जयप्रकाश यादव जी, जो मेहना निवासी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आपने कहा कि ये धनुष समर्पित है, और जो समर्पित होता है पंडित जी उसका कल्याण हो जाता है। जो समर्पित होता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ये तुमने कहा था। 4 स्थान गिनाए थे। अरे 4 स्थान गिनाए थे, तो उन्हीं स्थानों में मैं भी ले चल रहा हूं। ले तुमको दे रहा हूं, लीजिए व्यासी। अगर परिहित करने से कल्याण होता है और परिहित करने से मोक्ष होता है, तो कामदेव गया था, देवताओं के कहने पर गया था और परिहित करने के लिए गया था। और कामदेव ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? परहित लागी तजय जोते तो संताति संत प्रसन्न सहिते। कामदेव परहित करने गया था, लेकिन फिर भी भैया जला दिया गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरई लोका। तब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। हाहाकार भयो जग भारी। तुमने कहा कि भगवान की शरण में जो आ जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, गलत। राम का दुश्मन अगर शरण में आएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मानस का प्रमाण दे रहा हूं। राम का दुश्मन अगर शरण में, राम कहते जरूर हैं कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहू आए शरण तजिय नहीं ताहू, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एक देवता है इंद्र का बेटा जयंत, और ईमानदारी से बताओ, वो तो गया था शरण में। नारद देखा विकल जयंता लाग दया को मन फिर फोड़ डाली। काहे फोड़ डाली? भाई अगर शरण में जाने से जब हो जाए तब मोक्ष मिलता है तो फिर जयंत को मोक्ष क्यों नहीं दिया गया? फिर जयंत को मोक्ष देना चाहिए। तुमने कहा तारका को मारा और देखो मोक्ष मिल गया। तारका ने बहुत काम ऐसे किए। क्या किया तारका? तुम एक चौपाई पर देना, तारका ने किसको मारा? तारका ने क्या तुम्हारे पिताजी को मारा? तारका ने अगर किसी को मारा हो तो तुम बताओ। तारका कोई अत्याचार करती थी? अगर तुम एक प्रमाण मानस से लाओ, एक दोहा, एक छंद, 108 तारा, ऐसे तारा। तारा क्यों तारा? उसके लिए मानस क्या कहता है, लीजिए व्यास में बता रहा हूं। पहले मारा, और क्या सोच के मारा? उसके ऊपर वाली पढ़ो, चले जाते मुनि। पहले ऊपर वाली पढ़ो तब नीचे वाली पढ़ो। चले जाते मुनि दीन है दिखाई। कहा सुनी तारका क्रोध करे ढाई। तारका ने किसी का नहीं बिगाड़ा था। तारका के पति को
महात्माओं ने भस्म कर दिया था। किसके पति को भैया? तारका के पति को महात्माओं ने भस्म कर दिया, तो वो महात्माओं से विरोध करने लगे। अब ईमानदारी से बताओ, किसी के पति को तुम मारोगे तो वो नारी तुमसे प्रेम करेगी कि विरोध करेगी? समझ? अब महात्माओं की आवाज सुनकर के तारका को क्रोध आता था। क्यों आता था? क्योंकि उसके पति को महात्माओं ने जला दिया था, भस्म कर दिया था। इसलिए वो विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी, और तब और जैसे दौड़ी तो एक का ही बाण प्राण हरे लीला। पहले हरे है प्राण। क्या हरे है भैया? पहले हरे है प्राण, और तब नीचे लिखा है दीन जानी। दीन, दीन माने, दीन माने बवंडर कि दुखी, दुखी। तारका एक दुखियारी थी, इसलिए राम ने उसको दीन जाना। और जब राम उसको दीन जानते थे कि ये दीन है, दुखी है, अबला है, तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए। भाई अबला नारी वो स्वयं मरी होती है, तुम उसको क्यों मारते हो? आगे है उसका प्रमाण कि क्यों मारा। बात समझ? हमने इनसे पूछा था, हमने कहा ये बताओ कि ये साधु लोग क्यों नहीं गए धनुष को तोड़ने, जिनके कुछ विचार मन में आई? तो कहता है कि तुम पंडित जी तुम पूछना भर जानते हो। पूछना नहीं जानते, उसमें लिखा भी है। ये तोड़ने क्यों नहीं गए मैं बता रहा हूं, लीजिए व्यास जी। ये राजा जो बैठे हैं साधु, ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये सीता को किस रूप में देख रहे हैं? क्या बात, बहुत सुंदर। सच्चाई यही है कि जितने राजा ये गए थे तो सोच रहे थे, जिनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाई। ये राजा है साधु, और ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये किस रूप में देख रहे हैं? तो मानसकार ने कहा, क्या कहा व्यास जी? तो कहा जगदम्बा। कहा जगदम्बा जानहु जिय सीता। सीता को मान रहे हैं जगत की माता, जगत अम्बा माने अम्मा। अब ईमानदारी से बताओ, अम्मा से कोई विवाह करता है? साधु लोग जगत की माता मानते हैं सीता को, इसलिए वो धनुष के पास नहीं जा रहे। और जो राजा सीता को पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं वो बार बार जा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन तरहिना। तुमने कहा कि अतिथि देवो भव। एक बात, आजकल नकलची बहुत घूम रहे हैं। अतिथि देवो भव मान करके राजा जनक ने आसन नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा पूरी रामायण में। देवता मान के दिया है क्या? यहां देवता भी नहीं आए, और देवता आए हैं पर देवता बन के नहीं आए। क्या बन के आए? मनुष्य। देवता बन के कोई नहीं आया यहाँ। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। व्यासी, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, अर्थात देवता भी आए हैं तो सब यहाँ मनुष्य बन करके आए। और राजा जनक ने किसी को अतिथि मान करके स्वागत नहीं किया। अगर देवता मान के स्वागत कर देता तो ये वो न कहता। क्या न कहता? अब चली को माखे भटमानी अबीर विहीन मही में जानी। राजा ने कहा तजहू आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि दे। तो अतिथि मान के नहीं किया। देखो शब्द तुम्हारे, उत्तर हम दे रहे। हाँ, कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण तब जाएगा जब हम चले जाएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे तो कौनो भंडारा यहाँ शुरू होने वाला। हाँ, भंडारा तभी शुरू होगा जब परशुराम विदा होगा, और जब तक परशुराम रहेगा मिथिला में, तो एक मंत्र बोल देगा तो मैं जिभ्या काट दूंगा। अतन को स्वाहा स्वाहा हुआ। अभी जब तक शंकर जी का धनुष का निर्णय
नहीं हो जाएगा तब तक कोई मांगलिक कार्य भी आरंभ नहीं। हो गया, बहुत लंबा एक तो कर दिया है ना। अब जितना बोया है अब इतना हमारी तरफ से भी ले, अब दोनों तरफ से लेते रहो, ना तुम छोटा करो ना हम छोटा करें, फिर चलने दो यात्रा जैसी चले, जैसी हरी इच्छा हो, भगवान की जैसी इच्छा हो। चलिए, आपने एक का प्रमाण दिया ताड़का का, बोले ताड़का अबला थी, नारी थी, भगवान को नहीं मारना चाहिए। तुम तो भगवान पर भी टिप्पणी करने लगे। शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की, शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की, देवताओं ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की, तुम तो भगवान पर टिप्पणी करने लगे कि नारी है, नारी का वध नहीं करना चाहिए, नारी है। अच्छा, नारी के गुण क्या होते हैं? नारियों के गुण उसके अंदर हैं, नारियों के गुण उसके अंदर हैं। जैसे ही उसने देखा तो विश्वामित्र जी को जैसे ही उसने देखा, चले जात मुनि दीग दिखाई, जैसे ही दिखाया तो सुन ताड़ुका क्रोध कर धाई। जैसे कोई नारी खड़ी है, तुम किसी नारी को दिखाओ तो नारी तुम्हारे ऊपर क्या धाएगी, हावी हो जाएगी। ये नारी का स्वभाव है, ये नारी का तो स्वभाव नहीं है। ये नारी कार्य वही करेगी जो दुष्ट नारियां। अच्छा, ये लोग कई लोग कार्य कौन करते थे? देखत यज्ञ निशाचर धामई और करई उपद्रव मुनि दुख। अच्छा, ये निशाचर कौन कष्ट दे रहे थे? ताड़का के पुत्र कष्ट दे रहे थे। ताड़का के जो पुत्र हैं कौन है? मारीच और सुबाहु, यही कष्ट दे रहे थे। और जिस धर्म के पानी से अधर्म का वृक्ष अंकुरित हो रहा हो, उसको नष्ट कर देने में कोई पाप। एक प्रमाण दिए दे रहे हैं, जालंधर की पत्नी वृंदा सतीत्व थी, सतीत्व को भंग करना ये अपराध है। छल कर तारे सीता सुब्रत और प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के हित के लिए भगवान ने एक सती के सतीत्व को भंग किया। क्या सतीत्व के सतीत्व को भंग करना ये सत नियम है कोई कि सती के सतीत्व को भंग कर सकते हो? क्या परमात्मा को किसी ने दोष दिया? किसी ने परमात्मा पर टिप्पणी उठाई? आज आप टिप्पणी उठा रहे हो कि अबला नारी पर अस्त्र चला दिया, अबला नारी पर नहीं चलाना चाहिए। शास्त्र ने टिप्पणी नहीं की। जिस समय जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया परमात्मा ने, क्यों भंग किया? इसके मूल में जब जाओगे तब पता चलेगा क्यों जालंधर का अत्याचार बढ़ रहा था। और जालंधर का अत्याचार कैसे बढ़ रहा था? जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वृंदा के सतीत्व होने के कारण जालंधर का अत्याचार सबल हो रहा था, जालंधर मर नहीं रहा था। और जब जालंधर मर नहीं रहा था तो ये देवता सब पीड़ित थे। तो देवताओं के हित के लिए परमात्मा ने जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जो नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने संकट आने पर वो भी कार्य किए, पर किसी ने दोष। बोलिए 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 बोलो बोलो। और आप है नेत्राम सोनी जी, जो खड़े इलोधन से पधारे हैं। इनके द्वारा 101 मुद्राएं लखन जी के सपोर्ट में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहिए नहीं, चलिए एक और आपने प्रमाण दिया कि परमात्मा कभी छोड़ते नहीं है अपराध को, चाहे जो आवे। एक उदाहरण आपने दिया जयंत का, कि जयंत आया और जयंत का अपराध अगर कम था, अपराध नहीं था, अपराध किया भी था तो शरण में आ गया था, तो भगवान को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, शरण में जयंत कब आया? और आप हैं हरचरण पाल, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमात्मा के पास शरण में पहले आ जाता तो शायद जयंत को छोड़ देते, और फिर भी जयंत को छोड़ा। आया बाद में, लेकिन फिर भी जयंत को छोड़ा। जयंत का अपराध कितना बड़ा था। यद्यपि अहिकर बद उचित, उसका वध कर देना ही उचित था। ये शास्त्र कहता है, ये हम नहीं कह रहे। यद्यपि एहिकर बद उचित और प्रभु छाड़े कर छो,
छो माने प्रभु ने वहां पर भी दया दिखाई। अब कह रहे हो प्रभु ने छोड़ा नहीं। हमको लगता है या तो आप जानते हो, जान करके अनजान बनना चाहते हो। वहां पर भी परमात्मा ने उसका वध कर देना उचित था, लेकिन परमात्मा ने वध नहीं किया। प्रभु छाड़े कर छो, परमात्मा ने उसे छोड़ दिया। कितना दंड दिया? एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र केवल फोड़ी। जिसका वध कर देना उचित हो उसका केवल एक नेत्र फोड़ा हो परमात्मा ने, तो परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, थोड़ी कृपा नहीं की। और एक आपने प्रमाण दिया था, दो बातों के उत्तर। विस्तृत यद्यप हो जाता है जब ज्यादा, तो रस नहीं बनता, इसलिए हमने कहा था विस्तृत न करके उसको अति लघुत्तरी में लिया जाए तो आनंद आएगा समाज को भी और हमको भी। चलिए एक बातें और आपकी थी, वो बातें हमारे चुभ रही हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी हमको देख करके उठ गए और उठ करके हमसे मिलने चले आए। मिलने तो आए, लेकिन समाज से जैसे सब राजा उठ करके आए वैसे विश्वामित्र जी उठ के नहीं आए। सब राजाओं के लिए तो प्रमाण है, उठे सकल भय विकल भुआला। भुआला माने राजा, उठे सकल सभी, भय भयभीत है, विकल भी है, भुआला राजा सभी भयभीत होकर उठे। ऐसे कोई प्रमाण दो कि विश्वामित्र जी भी उठे तो दोनों आकर स्वीकार करेंगे। ऐसे बता रहे हो विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिलने चले आए। अच्छा मिलने क्यों चले आए? मिलने क्यों चले आए? वैसे प्रमाण देना जैसे सभी राजा उठे हैं वैसे विश्वामित्र जी उठे हो। तुमने एक बात रखी थी कि जिनकी तुम लंगोटी धोते हो, जिनके पीछे पीछे तुम घूमते हो, और वही जब हम आ गए तो हमारा प्रभाव ये देखा वो देखा, उठे और हमारे पास चले आए। उठ के नहीं आए, स्वेच्छा से मिलने आए। जब सबने मिल लिया, अगर उठ के मिलने आना होता तो जैसे राजा उठे थे, उठे सकल भय विकल भुआला, वैसे विश्वामित्र जी भी उठ जाते। विश्वामित्र जी कौन तुमसे डरा थे का? कई लोग उठे और चले आए। जैसे राजा उठे थे, आपको जिस समझते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, और पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सब ये आ गए, और जैसे राजा उठ के आए थे, अगर विश्वामित्र जी भी हमारी लंगोटी जिनकी हम धोते हैं, अगर वो भी उठ के आना होता, आपसे भयभीत होते, तो जैसे राजा उठे थे वैसे भयभीत होकर विश्वामित्र जी भी उठते और कहते परशुराम जी आ गए, चलो मिलो चलो। तब तो नहीं आए। जनक आया, जनक बहोरी आए सिरुनामा। जनक आया, फिर सीए बुलाई प्रणाम करावा, फिर सीता आई, उसके बाद विश्वामित्र मिले पुनि। अब ये तो नहीं है विश्वामित्र उठे पुनि आई, उठे तो नहीं है, मिले पुनि आई। मिले, देखो शब्दों का खेल है केवल, उठना और मिलना दोनों में अंतर है। जैसे कोई आपका सगा संबंधी आ जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, सम्मानित व्यक्ति आ जाए, तो उसको देख करके आप उठ जाते हैं, वो उठना अलग हो गया। जैसे आपका कोई मित्र है आया तो आप उठ करके मिल रहे हो, तो ये मिलना अलग हो गया। आपके शब्दों से क्या झलक रहा था? आपके शब्दों से ये झलक रहा था कि जिनकी तुम लंगोटी धोते हो, ओ बाबा हमसे दौड़ लगा के मिले चले आए, ये शब्दों से झलक रहा था। तो ये शब्द हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे राजा उठ के आए थे, ऐसे कोई शास्त्रीय प्रमाण दोगे तो हृदय से दोनों हाथों को उठाकर हम स्वीकार करेंगे। चलिए एक बात हमने रखी थी कि 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति हो या वस्तु हो अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। ब्राह्मणार्थे, गौआर्थे, स्त्रीणाय बाल बंधे सुच्चा, 4 स्थानों की हमने बात की थी। तो उसी में आपने रखा था कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसको नहीं मिलता। शरण में गया था कौन? जयंत। तो जयंत को भी नहीं मिला। जयंत को भगवान ने क्षमा किया। जयंत को दंड के अनुसार उसको कर्म पद उचित था, लेकिन पद भगवान ने नहीं किया। एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र केवल फोड़ दिए। आपने एक बात और धनुष पर कही कि ये है अस्त्र। धनुष क्या है?
अस्त्र है। हाँ बिल्कुल अस्त्र है, ये दोनों हाथों को उठाकर हम स्वीकार करेंगे। आपने कहा ये है अस्त्र, अस्त्र है, अच्छा तो ये किसी न किसी के संतान तो होंगे, किसी ने तो इसका निर्माण किया होगा, किसी ने तो जन्म दिया होगा। धनुष का निर्माण क्या ऐसे ही हो गया? क्यों भैया? धनुष का, अगर धनुष है अस्त्र तो धनुष का कोई न कोई निर्माण करता होगा, धनुष को कोई न कोई बनाने वाला होगा, धनुष का कोई न कोई जन्मदाता होगा। अच्छा धनुष का जन्मदाता कौन है? धनुष के माता पिता कौन है? अस्त्रों के, अस्त्र और शस्त्र संसार में जितने दिव्यास्त्र हैं इनके माता पिता कौन है? आप है मंत्री जी, प्रधान जी महेरा, कड़ी चाल से 2100 रुपए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं संसार में जितने दिव्यास्त्र, इनके माता पिता कौन है? इनको जन्म देने वाला कौन है? इनके पिता का नाम है प्रजापति त्रिसाच और इनकी 2 पत्नियां हैं। महाराज जी के ऊपर छोड़े दे रहे हैं, बाणी को विराम लगाएंगे। बात कहाँ चल रही हो, कहाँ घूम रहे हो? बस यही तो समस्या है। तर्क तुम्हारा सीधा कहीं से आ ही नहीं रहा, जो आ रहा है सब टेढ़ा लेके आ रहे हो, और टेढ़ा भी ला रहे हो तो उसमें सही उत्तर नहीं हो रहा। उत्तर वो लोग क्या देंगे? तुमका घंटा बजाओगे? देखो ये लोग तुम भी फिर बीच में हर्षा मारेंगे, फिर हम खींच के मारेंगे, ध्यान रखना, हम धड़ाम से मारेंगे, अच्छा बजाएगा। बीच में नहीं, जैसे हम सुन रहे थे उससे सुनो, खड़े होकर के जैसे सुनिए, जैसे सुनिए, सुनिए, तर्क में तर्क को ही मिलाइए। हमने कहा था धनुष एक शस्त्र है, शस्त्र को चलाने वाला व्यक्ति जैसे जिस प्रकार से शस्त्र को चलाता है उसी प्रकार शस्त्र चलता है, ये तुमने कहा था। इसमें तुम क्या बोले? क्या बोले? है ना, कुछ बोलना चाहिए ना इसमें भाई। अगर फरसा है और परस को यदि हम आपको दे देंगे तो आप जैसे जिस प्रकार इसको चलाना चाहोगे चलाओगे, और नहीं चलाना चाहोगे तो एक तरफ रखा हुआ है। अर्थात ये किसके अधीन है? ये अर्थात ये आपके अधीन है। इसीलिए कोई भी शस्त्र हो, यदि उसको हम उठाएंगे, चलाएंगे, चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा, और नहीं चढ़ाओगे तो उसी प्रकार उत्तर करिए जो तर्क आ रहा है ना, जो तर्क होना। अब आइए जरा तुम्हारी बात का उत्तर हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ा देंगे। 2 बातें इनकी कह दें। इन्होंने कहा कि भगवान को दोष लगा रहे हो, भगवान को दोष लगा रहे हो, व्यास जी भगवान को दोष लगा रहे हो, और तुमने उदाहरण भी दिया, और तुमने अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। और कुल्हाड़ी कैसे मारी तुमने अपने पैर में? तो तुमने उत्तर दिया सती वृंदा और जालंधर का। तुमने कहा कि जालंधर कैसे मारा जाएगा? तो जालंधर तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। तो भैया अच्छा, तो भगवान ने छल किया, भगवान ने किया तो आधी का है पढ़ा था, पूरी पढ़ाओ ना भाई। आधा 2 तुमने पढ़ा और आधा कौन पढ़ेंगे? दशरथ जी पूरा पढ़ाओ, उत्तर हो ही आएगा। ले व्यास जी क्या है? पूरा पढ़ाओ, क्या है उसमें? छल कर तार सुता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। अब आगे, जब से जान उमरम तब साप कोप करी थी। वृंदा ने जैसे जाना कि मेरे साथ छल कर हो गया, और छल करने वाला कोई और नहीं है, भगवान है, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। और काहे का श्राप दिया? कि तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान ने वृंदा के श्राप को धारण किया और शालिग्राम बन गए। अरे चुप करो, शंकर जी अलग है, शालिग्राम अलग है, बुद्धि लगाए परोहा। अन्य खटर पटर गलत है। शंकर जी का शालिग्राम बता दी और शालिग्राम का शंकर जी बता दे। चुप तहु ठार चुप। हाँ मैं भी बुंदेलखंड का हूं, तुम भी होश में रहो, बेमतलब की बातें ना करो।
अब ये सोचते हैं कि हम गंगा ही, तो क्या है व्यास जी? तो वृंदा ने श्राप दे दिया और भगवान ने उस श्राप को धारण किया, अर्थात श्राप जैसे दोष को भगवान ने सिर में धारण किया और भगवान शालिग्राम बलि गए। क्यों? और इसके बाद देखिए, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दिया कि तुम लकड़ी माने तुलसी हो जाओ। तो वृंदा तुलसी का वृक्ष बनी और भगवान शालिग्राम बने। और भगवान ने फिर वृंदा से कहा कि यदि मेरी पत्नी लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दे दिया है तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा तुलसी का पत्ता जब तक मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा पूर्ण होने वाली नहीं है। तो श्राप है। और चलिए, भगवान को दोष तुमने कहा लगाया जाता नहीं है, मैं कहता हूं लगाने वाले लगाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है व्यासी? तो सबसे बड़ा भक्त है नारद, और नारद ने जिस समय जाना था कि मैंने रूप मांगा था सुंदर और बना दिया इसने मुझे बंदर, तो नारद ने क्या किया था? बताओ क्या किया था? मैं बता रहा हूं। तो कहा फर का तो अघर, पढ़ा लिखा करो, और गुरु जी से कह दो, पंडित जी पूछ रहे थे। तो कहा फरी कते अघर, अरे कोप मने माही, तो कहा सपते चले कमला पति पाही। और नारद कह रहे हैं अब तई हो, अब तई हो, यही है बुंदेलखंड। अब तई हो श्राप कि मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। और श्राप दिया, क्या दिया? नारी विरह ना हल्के में ले का, खूब लीन है तब आए हैं। तई हो श्राप कि मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। और श्राप दिया नारद ने, नारी विरह तुम हो दुखारी। श्राप दिया, और श्राप में कहा कि विष्णु तूने हमें बंदर बनाया है, और जिस नारी के लिए तूने बंदर बनाया है वही नारी एक दिन तुझसे दूर हो जाएगी, और उस नारी का पता लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही बंदर वाला रूप तेरी नारी का पता लगाएगा। ईमानदारी से बताओ, सही है कि गलत है? भगवान श्राप लेता है और भगवान उन वचनों को प्रमाणित करता है। कैसे करता है उसके लिए भी चौपाई देता हूं। क्या है राशि? तो कहा नारद वचन सत्य सत्य मैं करी हो, कहा नारद वचन और सत्य मैं करी हो, और परम शक्ति समेत अवतरी हो। भगवान को श्राप दिया गया, भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। नारद ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया। वृंदा ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया। तुमने हाँ बोल लो, अंतिम बात कह करके फिर लगाऊंगा ठर्राटे। और आप है श्रीमान राजेश पाल जी जो म्योना निवासी है, इनकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आप है योगेंद्र सिंह राजपूत जी जो खड़े हिलोधन के कमेटी के मजबूत स्तंभ हैं, उनके द्वारा 101 मुद्राएं पुनः प्रदान हुई दोनों सरकार के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कहा कि भगवान की शरण में आने वाला मोक्ष मिल जाता है। नहीं, एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था। क्यों भैया? एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था, गंगा का बेटा था, ब्रह्मचारी था, मेरा चेला था। भगवान उसकी शरण में खड़ा था, भगवान उसके पास खड़ा था, भगवान की शरण में वो पड़ा था। अब भगवान हाँ, और ऐसा नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि नहीं था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या उसको मोक्ष दिया भगवान ने?
क्या मोक्ष दे दिया? 6 महीना बाणों की सैया पर लेटा रहा। पूरा भोग जब तक उसने नहीं भोग लिया तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। तब तुलसी ने क्या बोली, यहाँ चौपाइयां लिखी हैं, अगर तुम्हारे बुद्धि में चढ़ जाए तो शायद तुम हमारा विरोध करना बंद कर दो। और क्या कहा उन्होंने? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराही तो तस फल, जो जस कराही तो तस फल चाखा। ये तो भगवान कहता है, शुभ अरो अशुभ कर्म अनुहारी। कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं, कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं, अब फल तो भगवान ने दे कहे। हाँ बिल्कुल, कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं पर फल जो है विद्वानों भगवान देता है। हम खेत में जाते हैं, सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, ये हमारा कर्म है। पर फल देगा, फल में क्या मिलेगा ये भगवान की इच्छा पर है। हम खूब मेहनत करते हैं, सिंचाई करते हैं, बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, फसल तैयार करते हैं, लेकिन दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। वो कब का फसल कटाव खड़ी हो का इतने बड़े बड़े डार दे। इसलिए वो कहता है, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। ये सदैव याद रखो राजकुमार, यद्यपि यही करब पद उचित, हम भूलते नहीं है, यद्यपि यही करब पद उचित, प्रभु छाड़ सिकरी छोह। तुमने कहा कि भगवान ने उसको छोड़ दिया, यद्यपि वो वध के योग्य था, अर्थात मरने योग्य था। ईमानदारी से तुम लोग सही सही बताना, पूरा शरीर